आप सभी। तो आज का ये जो टॉपिक होगा, हम अभी आप लोग भी देख रहे हैं कि जो रशिया और यूक्रेन है, बहुत ज्यादा उनके बीच में वॉर चल रही है। तो उसी के ऊपर इंडिया का क्या स्टैंड होना चाहिए, और इसके बाद हम ये भी जानेंगे कि जो यूक्रेन में आज वॉर हो रही है उसका बैकग्राउंड क्या है, यानी कि उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका एक इतिहास भी है। तो उस इतिहास को हम समझेंगे और जानेंगे कि जो रशिया है, रूस है, उसके खिलाफ ये यूएनएससी के अंदर वोटिंग हुई, तब जो इंडिया है उसने यहाँ पर रूस के खिलाफ वोट क्यों नहीं किया। इन तीनों चीजों कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको हमें जानना बहुत जरूरी है, और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर देखिए, मैंने इसलिए लिख दिया है ताकि आपको भी समझने में कोई दिक्कत ना हो। रशिया और यूक्रेन, इन दोनों के बीच में भी जो है लड़ाई चल रही है, ठीक है। तो आज ये जो यूक्रेन है, ये कुछ समय पहले यानी कि 1991 तक, ये क्या है उसके पहले तक, यानी कि 1991 के पहले रशिया, यूक्रेन और बाकी बहुत से यूरोप के ऐसे देश हैं जो कि एक साथ हुआ करते थे, यानी कि एक देश था, और उस देश का नाम क्या था, यूएसएसआर। क्या नाम था उसका, यूएसएसआर, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दूं यूएसएसआर, ठीक है। तो ये जो यूएसएसआर था, यही जो है बाद में जब 1991 का टाइम आता है, एक कोल्ड वॉर हुई। उस कोल्ड वॉर के दौरान जब 1991 का समय आया है, तो यूएसएसआर, यही जो यूएसएसआर था, ये 15 देशों में टूट गया। टोटल कितने देशों में, यही जो यूएसएसआर था वो 15 देशों में टूट गया। और उस 15 देशों में कुछ यूरोप के देश थे, कुछ एशिया में देश आ गए, यानी कि जो उनका हिस्सा था वो कुछ देश एशिया में बने, कुछ यूरोप के बने। ओके, ये दो चीज आपको समझ आई। यूएसएसआर जब 15 देशों में विभाजित हुआ, तो जो यूरोप का सबसे बड़ा कंट्री उन 15 में से उभर के आया, उसका नाम था रसिया, जिसे हम रूस कहते हैं। और एशिया में, उसी 15 देशों में से एशिया में जो कुछ देश बने, जिसको हम सेंट्रल एशिया के नाम से जानते हैं, और 5 देश हैं जो सेंट्रल एशिया में आते हैं। ये पहले यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे 1991 से पहले। 1991 में तो टूट गए, ठीक है। अब यूरोप में सबसे बड़ा देश बनकर कौन आया, रूस। रूस के बाद जो सबसे बड़ा देश था वो था यूक्रेन, ठीक है। आपको ये बातें समझ में आई। अब यूक्रेन जो था, वो वहां पर जो डेवलपमेंट है, बहुत सारी चीजें वहां पर ऐसी है जिसको रूस ने ही डेवलप किया है यूक्रेन के अंदर। भाई, जो पहले यूएसएसआर हिस्सा था, यूएसएसआर के बाद अलग अलग देश हो गए 1991 के बाद, लेकिन जो डेवलपमेंट था वो रशिया, यूएसएसआर ने ही तो किया था। और यूएसएसआर का ही एक हम कह सकते हैं कि बड़ा पार्ट है रशिया, ठीक। तो रशिया के द्वारा यूक्रेन में बहुत सारे जो डेवलपमेंट है वो किए गए हैं। ये तो एक चीज की तरफ की बात हो गई। दूसरी तरफ की बात कि जो नाटो, आप लोग बहुत सुन रहे होंगे न्यूज में कि नाटो में जो मेंबर्स हैं, या फिर यूक्रेन को नाटो में शामिल करने की बात हो रही है। तो ये नाटो क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये ऐसी ट्रीटी है जिसको यूएसए के द्वारा बनवाई गई थी, किसके खिलाफ, रसिया के खिलाफ, जिसमें यूरोप के 30 देश आते हैं, ठीक। ये जो ट्रीटी नाटो बनाया गया है, इसमें 30 मेंबर हैं, और ये यूएसए के द्वारा बनाया गया, और ये जो यूरोप के इसमें देश शामिल है, और इसको रूस के विरुद्ध यूएसए ने बनवाया था, ठीक है। ये बात भी आपको समझ में आ गई। अगर नाटो के ऊपर कोई बाहरी देश आक्रमण करेंगे, तो यूएसए समझेगा कि ये हमारे ऊपर आक्रमण हुआ है, और तब नाटो के सभी मेंबर और यूएसए उस देश पर अटैक करेंगे। ओके, तो जो यूक्रेन है, अगर यूक्रेन नाटो में शामिल होता है, तो नाटो द्वारा ये समझा जाएगा कि उन नाटो देशों के ऊपर आक्रमण हुआ है। अगर किसी एक भी देश पर आक्रमण हुआ नाटो के मेंबर में, तो सभी देश मानेंगे कि हमारे ऊपर ही आक्रमण हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए जो यूक्रेन है, अगर वो नाटो में शामिल होता है, तो इसमें यूएसए का इन्वॉल्वमेंट जाहिर सी बात है कि होगी, ठीक है। तो हमने ये जो यूएसए के द्वारा, जो रशिया के द्वारा इतनी दहशत हुई यूक्रेन के अंदर, तो इसके खिलाफ यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसके अंदर एक जो है वोट जारी किया गया, यानी कि वोट सभी देशों के द्वारा डलवाया गया कि हमें कोई डिसीजन कैसे लेना चाहिए, डिसीजन मेकिंग के ऊपर वोट डलवाया गया। तो उस वोट में इंडिया ने वोट नहीं किया, ठीक है। इंडिया ने उसको क्विट कर दिया कि हम वोट नहीं करेंगे। इसका भी एक कारण है। कारण क्या है, देखिए, जब हमारी, जैसे कि मान लीजिए आप अपने आप पर पर्सनल ले लीजिए, ठीक है। अगर आपका कोई हिस्ट्री में या फिर पास्ट में किसी ने आपकी अगर किसी मुद्दे पर मदद की है, तो जब उसके ऊपर वो चीज आएगी, जाहिर सी बात है कि आप भी उस मुद्दे पर उसकी मदद करेंगे जब आपकी बारी आएगी। ये तो पहला पॉइंट हो गया। तब जब भारत ने सबसे पहले स्माइलिंग बुद्धा नाम का जब न्यूक्लियर पावर प्लांट जो टेस्ट किया था,
तब उस टाइम पर भारत के ऊपर सैंक्शन लगाने की बात हुई थी। सैंक्शन लगाने के लिए यूएनएससी में जो आज रसिया के खिलाफ वोटिंग हो रही है, उस टाइम इंडिया के खिलाफ वोटिंग कराई गई थी कि हम इंडिया के खिलाफ वोटिंग कराएंगे और इंडिया पे हम सैंक्शन लगाएंगे। तो यही सेम पोजीशन आज है। तब उस टाइम पर इंडिया के खिलाफ जो रूस है उसने वोट नहीं किया, और आज रूस के खिलाफ इंडिया ने वोट नहीं किया। पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या है, कारण क्या है कि जो यूएनएससी में वोटिंग हुई तो इंडिया ने उसके खिलाफ वोट नहीं किया। दूसरी बात यह है कि जो इंडिया है वो नैम का मेंबर है। नैम मतलब नैम ये 1947 में बनाया गया था भारत के द्वारा ही। इसमें भारत जो है वो हेड के तौर पर है। हेड का मतलब ये है कि बिग ब्रदर है, ठीक है। तो जो नैम होता है इसका एक सिद्धांत होता है कि हम किसी भी देश के साथ गुटबाजी नहीं करेंगे। गुटबाजी का क्या मतलब है कि किसी देश के खिलाफ हम किसी देश के साथ गुट नहीं बनाएंगे या फिर हम ऐसे किसी ग्रुप में शामिल नहीं होंगे। तो ये नैम का सिद्धांत है। तो इसी नैम को सिद्धांत को भारत ने यहाँ पर आज फॉलो किया था जब उसने यूएनएससी के अंदर वोटिंग नहीं की, ठीक है। तो इसका वोटिंग मतलब ये हो जाएगा कि हम एक गुट में शामिल हो गए, तो गुट में भारत नहीं शामिल होगा। दूसरी बात ये हो गई, ठीक है। तीसरी बात, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुई थी 1971 के टाइम पर, तो उस टाइम पर क्या हुआ था कि भारत को जो हमारे फोन में जीपीएस सिस्टम होता है उसकी जरूरत थी। तब यूएसए से इंडिया ने मांगा था, लेकिन यूएसए ने उसको मना कर दिया था। तो यहाँ पर रसिया ने भारत की मदद की थी, ठीक है। अब देखिए कुछ और पॉइंट्स। अब जो यूक्रेन पे अगर हम आते हैं, तो जो यूक्रेन है, जब पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, या सर्जिकल स्ट्राइक नहीं सॉरी, जब पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया था तो उस टाइम पर रूस ने हमारी मदद की थी, ठीक है। अब जो गलवान वैली था, गलवान वैली में जब अटैक होता है तब उस टाइम पर भी रूस ने हमारी मदद की थी और यूक्रेन ने इसका विरोध किया था। तीसरी पॉइंट देखो, गलवान वैली पर भारत का साथ नहीं दिया, किसने? यूक्रेन ने भारत का साथ नहीं दिया था, ओके। लेकिन हम किसी हमें हमारा कोई साथ दे या ना दे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है इंडिया के ऊपर, क्योंकि हमारा जो सर्वप्रथम कर्तव्य होता है किसी की मदद करना, तो हम हमेशा मदद के लिए आगे रहते हैं, ठीक है। तो ये तो पॉइंट कोई मुद्दा नहीं होता है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। लेकिन सिर्फ यहाँ पर रूस की वजह से भारत है, अब जो रूस है उसके साथ भारत का 60% का व्यापार होता है मिलिट्री में। ब्रह्मोस भारत ने यूएसए से लिया, रूस से लिया है, ठीक है। S-400 को यूएसए से लिया गया है, रसिया से लिया गया है। और उसके बाद जो हम बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो कि हमने रसिया से ली हुई है, और अगर आगे चल के भी हमें जो है रसिया से बहुत सारी हमें हेल्प चाहिए, मिलिट्री से और बाकी चीज़ों से भी, तो इसलिए। और देखो, और हम कह सकते हैं कि रूस जो होता है, अगर वो हमारा विरोधी नहीं है तो हमारा जो है, अगर मित्र नहीं है तो विरोधी भी नहीं है, ठीक है। तो एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हर जगह पे काम करती है, ठीक है। अब देखते हैं कि देखिए, अब यहाँ पर कुछ यूक्रेन से इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि हमारे एग्जाम में आ सकता है। वहां पर एक क्या है, चार्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है। कहाँ पर है? यूक्रेन में है। ये जो है पूरे जो यूक्रेन है उसका सबसे बड़ा पावर प्लांट है, ये जो पावर प्लांट है वो किसके द्वारा बनाया गया है? रूस के द्वारा ही यूक्रेन के अंदर बनाया गया है। दूसरा, ये जो देखिए यूक्रेन जो है वो किसका पार्ट है? यूएसएसआर का पार्ट था पहले, 1991 से पहले। 1991 में तो टूट गए, तो यूक्रेन अलग से देश बन गया। अब जो यूक्रेन की राजधानी है वो क्या है? कीव है। अब जो आपसे क्वेश्चन पेपर में हो सकता है इसकी राजधानी, अब तो मुश्किल है कि इस राजधानी पूछी जाएगी, हो सकता है ये पूछा जाए कि जो कीव है वो कौन से रिवर के किनारे है, तो ये है नाइपर नदी के किनारे। फोर्थ पॉइंट, यूक्रेन में जो डेवलप्ड ऑल न्यूक्लियर प्लांट्स गेव टू अमेरिका। यहाँ पर देखिए 200 न्यूक्लियर वेपन्स थे जिसको यूक्रेन ने यूएसए को दिया था, जो कि रसिया के द्वारा बनाए गए थे। तो इसलिए भी रसिया जो यूक्रेन के खिलाफ है। देखिए लिखा हुआ है फादर ऑफ ऑल बॉम्ब, जिसको हम वैक्यूम बॉम्ब के नाम से जानते हैं। तो हो सकता है आपके एग्जाम में ये पूछा जाए कि वैक्यूम बॉम्ब क्या है। तो इसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो वैक्यूम बॉम्ब होता है, अगर उसको यूज किया जाता है तो उसके इफेक्ट में जितनी भी चीजें आती है वो गैस बनकर, भाप बनकर खत्म हो जाती है। उसके बाद क्या है? सैटेलाइट इंडियन फ्लैग। हाँ, अभी देखिए ये जो नया पॉइंट ये सामने आया है कि जो सैटेलाइट है यूएसएसआर का, सॉरी जो रूस है उसका जो सैटेलाइट है, उस पर अलग अलग देशों का जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हम कह सकते हैं, उसके पास जो सैटेलाइट है उस पे से हर एक देश का जो झंडा है वो रूस के द्वारा निकाल दिया गया है। लेकिन वहां पर इंडिया का झंडा अभी भी लगा हुआ है, यानी कि रूस ने इंडिया का झंडा नहीं निकाला है। तो यहाँ पर भी जो इंडिया है उसको वो क्या करते हैं, हम कह सकते हैं कि रूस ने जो है इंडिया की मदद करी है।
उसके बाद क्या है, 370 हटने पर भारत का साथ नहीं दिया था किसने, यूक्रेन ने। जब भारत में 370 हटाया गया था जम्मू कश्मीर से, तो इस मुद्दे पर भी यूक्रेन ने भारत का विरोध किया कि ऐसा इनको नहीं करना चाहिए था, यहाँ से डेमोक्रेसी हमारी वायलेट होती है इंडियंस की। देखिए डेमोक्रेसी के अगेंस्ट था ये, ऐसा किसने कहा था, यूक्रेन ने कहा था। ठीक है, ये देखिए मैंने जीपीएस वाला आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ पर आज जो की न्यूज है कि ज़ैपोरिज़िया नाम का जो यूरोप का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, देखिए यूक्रेन के अंदर एक है जिसका नाम क्या है, ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि पूरे यूरोप का सबसे लार्जेस्ट पावर प्लांट है। तो इसका नाम आपको ध्यान रखना है कि ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कहाँ पर है, ये कहाँ है, यूक्रेन के अंदर है। तो हो सकता है आपसे यहाँ से पूछा जाए कि, या तो ऐसा भी पूछ सकता है कि ये पूरे यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम क्या है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो आई होप आप लोगों को पूरा मुद्दा समझ में आया होगा कि इस टाइम पर वॉर हो किस लिए रही है। कोई इसका कंक्लूजन भी नहीं है, हम कह सकते हैं कोई इसका बहुत बड़ा रीजन भी नहीं है। तो आप लोग होप करिए कि जो वॉर है बहुत जल्दी खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि किसी भी देश के बीच में अगर दुश्मनी होती है तो वहाँ के नागरिकों को ये चीज झेलनी पड़ती है और वहाँ के मिलिट्री को झेलनी पड़ती है। और आप लोगों ने न्यूज में भी देखा होगा कि जो रशिया है उसके बहुत सारे जो नागरिक है वो रशिया के ही खिलाफ है कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर भी रूस ऐसा कर रहा है। तो आप होप करिए कि ये चीजें ना हो। थैंक यू।